गुजरात के वडोदरा में क्राफ्ट रूट 2024 का आयोजन हुआ है, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों के आर्टिजन हैंड क्राफ्टेड वस्तुएं लेकर शामिल हुए हैं। गुजरात का वडोदरा शहर और यहाँ महाराजा सायाजीराव गायकवाड़ के समय से कलाकारों को मिलता रहा है प्लेटफॉर्म। एक बार फिर वडोदरा शहर ने पूरे देश के अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों को प्लेटफॉर्म दिया है क्राफ्ट रूट्स का। क्राफ्ट रूट्स हमेशा ही वडोदरा शहर में आयोजित होने वाला एग्जीबिशन है और इस बार भी वडोदरा की ग्रैंड मर्क्यूरी वडोदरा सूर्या पैलेस में 4 दिनों तक ये एग्जीबिशन आयोजित हुआ है। क्राफ्ट रूट 2024 में अलग अलग राज्यों से आए हुए आर्टिजन सुंदर रंग बिरंगी साड़ियाँ, स्टॉल, होम डेकोर की वस्तुएं, वुडन आर्टिकल्स, पर्स, गिफ्ट आइटम्स, जूते, ज्वेलरी समेत कई तरह की वस्तुएं लेकर शामिल हुए हैं, जिसे देखने और खरीदने वडोदरा की ग्रैंड मर्क्यूर सूर्या पैलेस होटल में वडोदरा के कला प्रेमी जनता का जमघट देखने को मिल रहा है। हमारी जो परंपरागत आर्ट है लुप्त हो रही है, उसको रिवाइव करना चाहिए, लेकिन जब तक उसको डिजाइन नहीं मिलती है, जब तक उसका सेल नहीं होता है, तो जो आर्टिस्ट है उसको खाना तो चाहिए भाई, बिना खाना तो परिवार रह नहीं सकता है। तो ये क्राफ्ट रूट काम कर रहा है कि वे उनके जो काम करने वाले जो हमारे कार्यकर्ता है वो स्टेट में जाते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, वो क्राफ्ट देखते हैं, लुप्त हो रही है तो उनको डिज़ाइन देते हैं, वहाँ ठहरते हैं इंजीनियर अथवा फैशन डिज़ाइनर, उनको डिज़ाइन देते हैं, उनको कंप्यूटर में डिज़ाइन करने के सिखाते हैं और इसी तरह उसकी प्रोडक्ट बनती है और वो प्रोडक्ट लेकर एग्जीबिशन में आते हैं और वो सेल करते हैं, तो खुशी उनको भी मिलती है। इस एग्जीबिशन के आयोजन के मौके पर गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विशेष रूप से उपस्थित रहीं। साथ ही वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर पिंकी सोनी, म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, ग्रैंड मर्क्यूर वडोदरा सूर्या पैलेस होटल के ओनर पीयूष शाह, चंदा अग्रवाल, भाजपा और वडोदरा महानगर पालिका के पदाधिकारियों की उपस्थिति देखने को मिली। वडोदरा की कला नगरी को कुछ कार्यक्रम हमेशा ही बढ़ावा देते हैं और उन्हीं में से एक है क्राफ्ट रूट, जो इस बार भी फिर एक बार वडोदरा में आयोजित हुआ है। आयोजक अनार पटेल हमारे साथ है। मैम, इस बार जो आयोजन है कहाँ से आर्टिजन आए हैं और क्या क्या प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं? इस बार 15 स्टेट से करीबन 73 क्राफ्ट्स लेके कारीगर आए हैं और जितने भी कारीगर हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से हैं, जैसे यूपी है, एमपी है, बिहार, हिमाचल प्रदेश है, इवन नॉर्थ ईस्ट से भी हैं एंड कश्मीर से भी हैं। तो बहुत पूरे देश से कारीगर आए हैं और जितने भी कारीगर आए हैं वो करीबन 20-22 हज़ार लोगों को गाँव में काम देते हैं। तो यहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव है, मुझे लग रहा है कि सिटी में बैठ के हम गाँव को कैसे उजागर करें। अगर यहाँ से आप कुछ भी खरीदी कर रहे हैं तो ये रोजी गाँव तक जाएगी और गांव के जो छोटे कारीगर है उसको रोजी मिलेगी। तो ये क्राफ्ट रूट्स का मेला हमेशा वही भाव लेके संस्कार नगरी में आता है और यहाँ हमको सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है। कितने दिनों का आयोजन है और वडोदरा शहर के लोगों से क्या कहेंगे? 4 दिन का आयोजन है, आज से शुरुआत हुई है। मैं चाहूँगी कि ये आर्ट नगरी है और आर्ट नगरी हृदय से आर्टिजन को स्वीकार करती है। यहाँ शॉपिंग से ज़्यादा प्यार बांटा जाता है, तो बस वही हमारा हमेशा का यही डिमांड होता है कि बड़ौदा आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, क्राफ्ट्समैन से मिले और खरीदी करें। वडोदरा शहर कभी भी कलाकारों को निराश नहीं करता है। वडोदरा शहर हमेशा कलाकारों को प्रोत्साहन देता है और 4 दिनों तक वडोदरा शहर में ये आयोजन हुआ है और जगह जगह से कलाकार अपनी कला, अपना आर्ट, ये आर्टिजन लेकर आए हैं और उन्हें प्रमोट करना वडोदरा शहर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारी तहजीब है, यही हमारी संस्कृति है। ज़रूर आइए, विजिट कीजिए। 4 दिनों तक ये एग्जीबिशन है ग्रैंड मर्क्यूर वडोदरा सूर्या पैलेस में। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरिका, वीएनएम टीवी के लिए। गुजरात के वडोदरा के पास यज्ञारी में बॉन्जाई एग्जीबिशन की आज से शुरुआत हुई है, जहां बॉन्जाई की तरह तरह की वैरायटीज देखने को मिल रही हैं।
बनियान बॉन्साई क्लब 17 साल पहले शुरू हुआ। ये छोटा सा संगठन अब एक घटादार बॉन्साई बन गया है। अब इसमें सैकड़ों आर्टिस्ट हैं जो बॉन्साई की कला को प्रमोट करते हैं। बॉन्साई यानी पेड़ पौधों का छोटा स्वरूप जो घर में कहीं भी फिट हो जाता है, और इसीलिए अब बॉन्साई बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि घरों में अब बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती है, हमारे पास बालकनीज नहीं होती है, हमारे पास गार्डन लगाने के लिए, पेड़ पौधे लगाने के लिए गार्डन नहीं होते हैं, और इसलिए अब घर में ही, क्योंकि अब इंटीरियर डेकोर में भी प्लांट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं, और इसीलिए बॉन्साई काफ़ी पसंद किए जाते हैं। आज ऐसा ही एक एग्जीबिशन फिर एक बार वडोदरा में हर साल लगता है, और आज फिर एक बार पारसी अग्यारी में इस बॉन्साई एग्जीबिशन की शुरुआत हुई है, जो 8 जनवरी तक पारसी अग्यारी में देखा जा सकता है। यहाँ बॉन्साई के सुंदर पेड़ पौधे तो है ही, और साथ ही यहाँ सेल के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें रखी गई है। इस साल बनियन बॉन्साई क्लब का ये जो एग्जीबिशन पारसी अग्यारी में लगा है, उसमें 200 से ज़्यादा बॉन्साई आर्टिस्ट द्वारा उनके काम को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें विंड स्विफ्ट, फॉरेस्ट, क्लासिक बनियन ट्री, देश विदेश के फल फूल और पर्वतों और नदी किनारों पर ही देखने मिलने वाले बॉन्साई भी यहाँ आपको देखने मिल जाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं छोटे छोटे बोगनविलिया से लेके पेड़ पौधे तो है ही, साथ ही यहाँ फल फ्रूट के भी कई बॉन्साई है जो वाकई में बेहद खूबसूरत है। वडोदरा में 17 से ज़्यादा सालों से बॉन्साई क्लब कार्यरत है, और 200 से ज़्यादा एक्टिव सदस्य हैं जो हर महीने वर्कशॉप का आयोजन कर इसकी जानकारी लेते हैं, और जिस कदर इस पर ध्यान देना चाहिए, ऐसी ही ध्यान और केयर से इन बॉन्साई प्लांट्स को तैयार करते हैं। घर में छोटी सी भी जगह हो, एक ही कोना हो, और अगर इस तरह के बॉन्साई वहाँ लगा दिए जाए तो पूरे घर की शोभा में 4 चांद लग ही सकते हैं। इतने खूबसूरत ये प्लांट्स तैयार किए गए हैं। छोटे घरों की खूबसूरती भी हम बढ़ा सके और साथ ही ऑक्सीजन हमारे घर में ही उत्पन्न कर सके, इसका बॉन्साई से ज़्यादा बेटर ऑप्शन शायद ही कुछ हो सकता है। वडोदरा की पहचान है बरगद के पेड़, और बरगद के पेड़ के भी बॉन्साई यहाँ आपको देखने मिल रहे हैं। वडोदरा की पारसी अग्यारी में बनियन बॉन्साई क्लब का एक और एग्जीबिशन इस साल आयोजित हुआ है, जिसका उद्घाटन वडोदरा के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत की धर्मपत्नी संध्या सिंह गहलोत ने किया है। और संध्या जी हमारे साथ है। संध्या जी, बॉन्साई का आर्ट आज आपने देखा है और इनोग्रेट किया है, क्या कहना चाहेंगे? बोन्साई अपने आप में एक बड़ी खूबसूरत कला है, और जिसको भी प्लांटेशन में इंटरेस्ट होगा वो ऑटोमेटिक एक कला आ जाती है। और पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है प्लांटेशन, और बट बोन्साई में आपको टाइम बहुत चाहिए, पेशेंस बहुत चाहिए, तो शायद मैं उतना टाइम नहीं दे पाती हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बोन्साई अपने घर में रखती नहीं हूँ। 1-2 है, बट यहाँ पे बनियन क्लब में आने के बाद मैंने देखा कि मतलब मैं तो थोड़े बहुत ही सोचती थी कि इसको इस तरह डेकोरेट करते, बट यहाँ आने के बाद देखा यहाँ तो सो मेनी वैराइटीज़ कि आप कैसे उसको डेकोरेट कर सकते हो। और कोई भी फील्ड हो, किसी में भी आप जाओ, तो अगर एक बार आप उसके अंदर चले जाते हो ना, तो अपने आप आपका माइंड भी काम करना शुरू कर देता है। तो बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे यहाँ पे आकर। मैम, आजकल घरों में जगह नहीं है प्लांटेशन की, ऐसे में बॉन्साई को आप कैसे देखते हैं कि हम घर को तो सजा ही सकते हैं, साथ ही ऑक्सीजन भी हम जिन घरों में जगह नहीं है या नहीं है, मुझे लगता है बोन्साई इज़ द बेस्ट थिंग जहाँ पे आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो, क्योंकि बोन्साई में ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए। आप अपने स्पेस के हिसाब से कोई भी स्पेस छोटा बड़ा ले लो, और बोन्साई के तो पॉट्स इतने खूबसूरत है, फिर उनको आप अपने से डेकोरेट कर लो तो एक कोना घर का ऑटोमेटिक आपका बहुत ही खूबसूरत लगने लगेगा। और दूसरा आपकी बहुत सारे जैसे जेड आ गया, स्नेक प्लांट्स हैं, ये सब आपके घर को प्रोटेक्ट भी करते हैं, तो वो भी आपकी जो है पॉजिटिविटी आपके घर में आएगी, ऑक्सीजन ऑफ कोर्स आएगा, निगेटिविटी बाहर जाएगी। तो ऑफ कोर्स बोन्साई इज़ द बेस्ट थिंग
नाउ इस आजकल के घरों को किस तरह डेकोरेट किया जाए। अब क्या आप सोचेंगी ज़्यादा बॉन्साई रखने के बारे में? हाँ जी, मेरे पास है, कुछ है, बट बहुत तो नहीं है, बट अब सोचूंगी, ज़रूर सोचूंगी। इसको देखने के बाद मैं इंस्पायर्ड हो रही हूँ कि हाँ, मैं भी कर सकती हूँ इसको। बस इसमें अभी मैंने पूछा भी कि डेली करना क्या है, तो वो बस उसमें वाटरिंग डेली करनी है, तो इतना तो मैं कर लूँगी। वडोदरा एक कला नगरी है और यहाँ हर तरह की कला देखने मिलती है। पिछले कई सालों से अब यहाँ बोनसाई की कला भी ऐड हो गई है और बनियान बोनसाई क्लब इस आर्ट को लगातार प्रमोट कर रहा है और उसे प्रमोट कर रही हैं बनियान बोनसाई क्लब की चंदा अग्रवाल जी। चंदा जी हमारे साथ है। चंदा जी, इस आर्ट को आप आगे ले जा रहे हैं। प्लांट्स तो बहुत पीछे है, लेकिन ये आर्ट है बोनसाई जिसे आप आगे ले जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पूरी जर्नी के बारे में? ये आर्ट बहुत ब्यूटीफुल आर्ट है। ये पेंटिंग से थोड़ा अलग है। पेंटिंग तो जैसे हम एक बार बना देते हैं तो वो उसका एंड हो जाता है, हम उसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं कर सकते। लेकिन ये लिविंग आर्ट है और इस लिविंग आर्ट के साथ हम इसके साथ जुड़े रहते हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिन लोगों को बहुत ख़राब डिप्रेशन था, कुछ और हेल्थ प्रॉब्लम्स थी। हमारे पास आने के बाद उनको इतना अनवाइंडिंग हुआ, उनका डिप्रेशन तो बिल्कुल ही चला गया और वो एक मेडिटेशन जैसा है। क्योंकि जब हम प्लांट कोई लिविंग चीज़ के साथ जुड़ते हैं, आपको सभी को ये बात मालूम होगी, जैसे हमारे छोटे बच्चे होते हैं और या कोई लिविंग थी, आपके घर में कोई पेट होता है, तो हम कैसी ईमानदारी से और बहुत प्यार से उसको देखते हैं। ये बोनसाई भी एक ऐसे हैं कि हम इनको ना ऐसे छोड़ नहीं सकते, हम इनके साथ जुड़े रहते हैं और इनको हमेशा हम इनके बारे में कभी अवॉइड करके हम इनको छोड़ नहीं सकते। हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमको ध्यान रहता है कि किसी ने पानी डाला होगा कि नहीं डाला होगा, कोई गया होगा कि नहीं गया होगा। और जब मैं कभी कहीं बाहर जाती हूँ और आके सबसे पहले मैं अपने टेरेस पर जाती हूँ और मेरे बच्चों को बोलती हूँ आपकी मम्मा आ गई। राइट मैम, आप लगातार वर्कशॉप का भी आयोजन करते हैं ताकि आप नए बोनसाई आर्टिस्ट को तैयार कर सकें। उसके बारे में बताइए, ताकि आप बोनसाई को जो लोगों के बीच फैला रही हैं वो किस कदर चल रहा है? ये बोनसाई क्लब हमारा 17 साल से चल रहा है और हम रेगुलरली विदाउट फेल, चाहे हमारा कोविड था तो हमने ऑनलाइन किया था, हमने वर्कशॉप की थी जैसे हम अपना करते हैं, और फिर वर्कशॉप हर महीने करते हैं। प्लांट्स में हम जो भी स्टाइल है और जो भी इसकी टेक्निक्स है, हम बिल्कुल ऑनेस्टली सारे स्टाइल, सारे इसके जो पॉइंट्स सब शेयर करते हैं अपने मेंबर्स के साथ और हमारे मेंबर्स भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और इसीलिए आज ये आर्ट यहाँ तक फैली है। हमारे हर एग्जीबिशन के बाद कम से कम 50-60 मेंबर्स हमारे साथ जुड़ते हैं। प्लांट्स तो हमारे ही है, ये 300 से ऊपर हैं प्लांट, और ये प्लांट सिर्फ हमारे बोनसाई क्लब के ही प्लांट है, हमारे क्लब के कमेटी के, सब कमेटी के और हमारे न्यू मेंबर्स के प्लांट है। तो आप ज़रूर इसको कवर करिएगा, देखिएगा कि हमारे न्यू मेंबर ने 1 साल में कितने ब्यूटीफुल प्लांट बना दिए। वडोदरा की पारसी अग्यारी में 3 दिनों तक 6 से 8 जनवरी तक ये बोनसाई की एग्जीबिशन लगा हुआ है, जिसे आप देख तो सकते ही हैं, इंस्पिरेशन तो पा ही सकते हैं, अपने घर में बोनसाई तो लगा ही सकते हैं। साथ ही यहाँ काफ़ी सारी चीज़ों को सेल के लिए भी रखा गया है, उससे भी हम अपने घर की शोभा बढ़ा सकते हैं। कैमरा पर्सन भरत राजपूत के साथ मयूरिका, वीआरएम टीवी के लिए। हम सबकी लाइफ आजकल इतनी ज़्यादा हैक्टिक हो गई है कि हर वीकेंड हमें ऐसा होता है चलो कहीं बाहर चले जाएं, कोई रिसोर्ट में या किसी भी जगह। लेकिन अगर सोचिए, अगर आपका खुद का घर ही रिसोर्ट जैसा हो तो आपको कहीं जाने का मन कैसे हो सकता है। गुजरात के वडोदरा शहर में अब कई बिल्डरों ने ऐसे खूबसूरत प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं जो बिल्कुल रिसोर्ट जैसा फील देते हैं। एक ऐसे ही प्रोजेक्ट पर आज कोर्टयार्ड ग्रुप के ट्रायोलॉजी में आपको लेकर आई हूं, जहां आपको कराएंगे सपनों के घर की सैर। तो आइए चलते हैं। सपनों के घर की जब बात आती है, सबसे पहले शुरुआत होती है एंट्रेंस से, और एंट्रेंस जब इतना शानदार हो तो आप इमेजिन कीजिए कि घर आखिरकार कितना शानदार होगा। अगर घर के बाहर ही अगर ये एंट्रेंस के साथ आप शुरुआत करते हैं तो वहीं से एक पीसफुल वाइब की शुरुआत हो जाती है। और साथ ही यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत मिरर काइंड ऑफ एक आर्टिकल दिया गया है, जहाँ आप कुछ भी लगा सकते हैं जो आपके घर को कुछ और शानदार बाहर से ही बनाता है।
चलिए ट्रायोलॉजी के सैंपल हाउस की जो सफ़र है वो यहाँ से शुरू होती है। एंट्रेंस के बाद ये जो पहला लुक घर का आपके सामने आता है वो आपको वाव कहने के लिए मजबूर कर देगा। बात मैंने की रिसोर्ट जैसे घर की, और ये रिसोर्ट किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। उसका नज़ारा और लुक आप देखेंगे तो अपने आप को इसे खरीदने से रोक नहीं पाएंगे। आप देखिए इतना शानदार तो शायद रिसोर्ट या 5 स्टार होटल भी नहीं होते हैं जितना शानदार इस घर को डिज़ाइन किया गया है। बेहद ही खूबसूरत इंटीरियर, खूबसूरत फर्नीचर और उसके बावजूद बहुत ही उम्दा स्पेस यहाँ आपको मिलता है जो हर घर के लिए बेहद ज़रूरी है। ये है बेहद रॉयल लिविंग एरिया जो अपने आप में वाकई बेहद शानदार है। टीवी क्लोजेट से लेकर यहाँ का इंटीरियर आपके मन को ज़रूर लुभा देगा। लिविंग एरिया के साथ ही यहाँ बहुत बेहतरीन डाइनिंग एरिया आपको मिलता है। बड़ा डाइनिंग टेबल आप आराम से यहाँ लगा सकते हैं और आपके घर के जो सदस्य है एक साथ यहाँ फैमिली टाइम एंजॉय कर सकते हैं। डाइनिंग रूम के बिल्कुल सामने आपको दिखता है एक बेहद ही खूबसूरत किचन जो काफ़ी स्पेस आपको देता है ताकि आप एक लग्जरी लाइफ रोज़ रोज़ जी सके। देखिए यहाँ एक खास छोटा सा डाइनिंग टेबल जैसा डिज़ाइन किया गया है कि अगर आपको कुछ गर्मा गर्म खाना है तो आप यहीं बैठकर ब्रेकफास्ट या ब्रंच जो भी आप चाहें यहीं आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ आपको फ्रिज से लेकर अवन रखने की अलग से ही जगह दी गई है कि आप आपके अवन्स यहाँ रख सकते हैं, आप यहाँ फ्रिज रख सकते हैं और साथ ही आपको यहाँ पूरा क्लोजेट दिया गया है जहां आप अपने किचन का सामान पूरा रख सकते हैं। जब घर इतना शानदार है तो उसका बेडरूम शानदार होना बेहद ज़रूरी है और उसी जो थॉट को आपके थॉट को यहाँ साकार करता है ये बेहद ही खूबसूरत बेडरूम जो किसी होटल के लुक जैसा ही है। यहाँ आप सो तो सकते ही है और आपको जो नज़ारा मिलता है वो बिल्कुल होटल जैसा व्यू मिलता है। जब भी आप कोई होटल का कमरा लेते हैं तो आप गार्डन व्यू लेना चाहते हैं और यहाँ आपको आपके खुद के घर में गार्डन व्यू मिलता है आपके ही बेडरूम से। और साथ ही ये खूबसूरत अलमारियाँ जो आपका वार्डरोब बनेगी और यहाँ आप अपना पूरा सामान बिल्कुल सलीके से रख सकते हैं। ये तो आपने देखा सिर्फ एक बेडरूम, दूसरे बेडरूम में लेकर चलती हूँ। परिवार कितना भी बड़ा हो इस 4 BHK लग्जूरियस घर में आराम से रह सकता है और यहाँ भी आपको गार्डन व्यू मिलता है। अब बारी है तीसरा बेडरूम देखने की। 2 बेडरूम हम देख चुके हैं और यहाँ भी आपकी उम्मीदों पर पूरी तरीके से ये बेडरूम खरा उतरता है। मेरी जो क्यूरियोसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है इस लग्जूरियस घर को देखने के बाद। और अब बारी चौथे बेडरूम की। आपकी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा बेहतरीन और सुंदर है। कोई भी घर हो उसमें गार्डन एरिया होना बहुत ज़रूरी है और ये तो आखिरकार लग्जरियस रिसोर्ट है तो इसका गार्डन एरिया तो देखना बनता है। लिविंग रूम से सीधे ही इतनी खूबसूरत बालकनी आपको मिलती है जहां आप दिन में शाम में कभी भी बैठकर चिल कर सकते हैं और बिल्कुल बालकनी के बाहर व्यू मिलता है आपको गार्डन का जो इस पूरे विला को रिसोर्ट का फील देता है। यहाँ भी आप बैठकर अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टीज कर सकते हैं और गेट टुगेदर कर सकते हैं, उतना स्पेस आपको मिल रहा है।
सपनों का घर तो आपको दिखा दिया और इस घर में क्या खूबी आपको मिल रही है ये भी जान लेते हैं। हमारे साथ कोर्टयार्ड ग्रुप और ये जो ट्रिलॉजी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है उसकी सीनियर मार्केटिंग हेड स्नेहा शाह है। स्नेहा, क्या खासियत है आपके प्रोजेक्ट की? खासियत सबसे पहले वेलकम एवरीबॉडी टू द ग्रैंड लॉन्च ऑफ ट्रिलॉजी बाय कोर्टयार्ड ग्रुप। I think the USP of our projects, I mean especially trilogy, is that हम लोगों ने बहुत niche segment को target किया है। 1.25 onwards हमारा budget है, so of course we want to build a community, we want to attract a cream crowd। हमको सिर्फ we are going one step above and beyond of needs and necessities, and we are targeting towards, looking forward towards luxury। तो luxurious segment है, 4 BHK के luxurious apartments है, बहुत सारी I think room of amenities, 30+ amenities within the 40,000 square feet land square। और I think सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम लोग सब कुछ एक we are giving everything under one single roof। तो लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपनी हॉबीज़, अपना पैशन, अपना सब कुछ एक ही छत के नीचे आके परस्यू कर सकते हैं। और इट इज़ देयर फॉर 2 days, दैट इज़ टुडे 6th and 7th 10 AM onwards। तो मैं पूरे बड़ौदा का स्वागत करती हूँ कि आप आइए, देखिए, लुत्फ़ लीजिए और बुक ज़रूर करवाइए। और ये टावर बनेंगे कि विलास बनेंगे, किस तरीके का ये पूरा प्रोजेक्ट है, कितना कारपेट एरिया होगा? ये बेसिकली 2 टावर बनेंगे, एक टावर पे 2 यूनिट्स रहेंगे, टोटल 56 यूनिट्स है, टावर ए में 28 और टावर बी में 28। कारपेट एरिया इज़ 2100++ एंड सुपर बिल्टअप इज़ 3600++। सो बहुत ही लैविश, बहुत ही स्पेशियस अपार्टमेंट्स है। हम लोगों ने लिविंग रूम अलग से दिया है, हम लोगों ने पूजा रूम अलग से दिया है, फॉयर अलग से दिया है, यूटिलिटी रूम दिया है, स्टोर रूम दिया है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज़ अक्रॉस द हाउस देयर इज़ अ बालकनी। तो आप आराम से बाहर बैठ के चाय का मज़ा ले सकते हैं, एमिनिटीज़ का व्यू ले सकते हैं, ओपन एयर नेचुरल सनलाइट की मज़ा ले सकते हैं। और ऑफ कोर्स नीचे एमिनिटीज़ है, लग्जरी है, नेबर्स है, तो दैट इज़ गोइंग टू बी इट्स गोइंग टू ऐड टू द एंटायर फील फैक्टर। आपने अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को टारगेट करने के लिए अलग अलग एमिनिटीज़ रखी है, काइंड ऑफ कैफेटेरिया और टोडलर्स रूम, उसके बारे में कुछ बताइए। ऑफ कोर्स हमारा मेन सेगमेंट है, ये कम्प्लीटली 100% रेसिडेंशियल है। सो जब हम रेसिडेंशियल की बात करते हैं तो बेसिकली फैमिलीज़ आते हैं, फैमिलीज़ के बच्चे रहते हैं। So for children we have indoor activities, we have children's play area। अब we cannot forget that we can't forget our roots। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी हमारे साथ रहते हैं, तो उनके लिए भी एक अलग सा पूरा एरिया बनाया है, ओल्ड एज पीपल सिटिंग एरिया बनाया है, ओल्ड एज छोटी छोटी ऐसी गेम्स बनाई है, कम्युनिटी हॉल बनाया है, टेम्पल बनाया है, लेडीज़ के लिए कार्ड्स रूम बनाया है, चिल्ड्रन से भी छोटे टॉडलर्स के लिए टॉडलर्स रूम बनाया है, होम थिएटर, ओपन एयर होम थिएटर है, तो उसके सामने लाइब्रेरी भी है। सो वी हैव ट्राई टू मिक्स एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट, वी हैव ट्राई टू मिक्स ओल्ड एज विद किड्स। तो पूरा मतलब एक राइट कॉम्बिनेशन, राइट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को ध्यान में रख के इसको पूरा सेटअप किया। तो आपको घर तो मिल रहा है, वो भी लग्जरी घर मिल रहा है, और साथ में बहुत सारी एमिनिटीज़ जिसके लिए आपको अलग अलग पैसे चुकाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये है 1+1 फ्री जैसा, और यहाँ तो 1+1 नहीं, बहुत सारी चीज़ें फ्री मिल रही है। तो मुझे लगता है ये शानदार घर विज़िट करना तो बनता ही है। ये हमारा प्रोजेक्ट ट्रिलॉजी बाय कोर्टयार्ड बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, बहुत ही लग्जूरियस प्रोजेक्ट है, और इसमें सिर्फ रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं, कोई कमर्शियल यूनिट्स नहीं है। इट इज़ कारपेट एरिया उसका 2100 स्क्वायर फीट है, तो 3000 स्क्वायर फीट है, और उसमें प्राइस हमने बहुत ही अच्छा रखा है जो बहुत ही अफोर्डेबल है। ये रेंज में शायद मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है 1.25 crore। तो मुझे लगता है ये, और इसके साथ हम लोग बहुत सारी अच्छी एमिनिटीज दे रहे हैं, और ये प्रोजेक्ट बहुत ही सुपर लग्जूरियस प्रोजेक्ट है। इस प्राइस में ये प्रोजेक्ट मिलना बड़ौदा में बहुत ही अच्छी न्यूज़। चलिए, जो घर मुझे और आपको बहुत पसंद आया है, यहाँ आने वाले क्लाइंट को कितना पसंद आया है वो भी जान लेते हैं। सर, आपने ये प्रोजेक्ट देखा, कैसा लगा, क्या खास लगा? ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है, और इसमें बहुत ही स्पेशल है। एक्चुअली इसका डिज़ाइन किया है, जो कि डिज़ाइन है, और इसका जो एमिनिटीज़ का जो एरिया है वो लार्ज है।
उसका जो 4 बेडरूम हॉल किचन में जो भी स्पेसिस है वेरी लार्ज एंड वेरी गुड, प्लस उनका जो भी जो हमने सैंपल हाउस देखा उसके अंदर जो भी उन्होंने दिखा है और जो लगता है जिस तरह से वेरी गुड एंड कॉस्ट वाइज इज वेरी चीप एंड लाइक एकदम फेयर वैल्यू में।